नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में सिरोज थाना क्षेत्र में पड़ोसी ने मात्र 10 रुपए के विवाद में पड़ोसी युवक की सिर में ईंट मारकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। दरअसल सिरोल थाना क्षेत्र के हरदौल नगर में रहने वाले कुछ युवक बीती रात आपस में रमी गेम खेल रहे थे और इसी दौरान 10-10 रुपए की बाजी लगाई जा रही थी। एक बाजी पवन ने जीत ली और इस पर बंटी ने उस पर बेईमानी का आरोप लगा दिया, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। पवन जाटव युवक ने पड़ोसी बंटी जाटव को सिर में ईंट मार दी, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसे लगातार उस पर ईंट से वार किए गए और वो मौके से भाग गया। जानकारी मिली है कि उसकी मौके पर मौत हो गई। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया अफसरों के साथ शहर की विकास योजनाओं की समीक्षा करने के लिए मीटिंग में पहुंचे। समीक्षा का उद्देश्य शहर की विकास योजनाओं को गति देना है। वर्तमान में शहर की विकास योजनाएं चल रही हैं, इसलिए सिंधिया उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे सभी प्रोजेक्ट समय से पूरे हो सके। और रतलाम शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है और बदहाल व्यवस्था से गुजर रही। आलम यह हो गया है कि कचरा गाड़ियां 2 से 3 दिन तक कॉलोनी में नहीं जा रही है, जिसकी शिकायत लेकर कुछ स्थानीय निवासी महापौर प्रहलाद पटेल से मिलने पहुंचे। समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन महापौर को प्रहलाद पटेल और उनको एक नई जानकारी दी कि अब से नगर निगम कचरा वाहन के नाम पर 2 रुपये प्रतिदिन शुल्क प्रत्येक घर से वसूलने की तैयारी कर रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और बीजेपी शासन काल में विकास को लेकर गांव-गांव में विकास यात्रा निकालकर विकास की बात कही जा रही है। ऐसे में सड़कों को लेकर सरकार की पोल इस तरह खुलती नजर आ रही है। सिंगल पट्टी रोड को डबल पट्टी बनाने की घोषणा की थी, जिसमें टिकरिया देवका पुराने रोड पर डामरीकरण की पॉलिश चढ़ाकर रोड बनाया गया। नाराज ग्रामीणों और राहगीरों की बात सुनकर मौके से निरीक्षक करने जनपद अध्यक्ष कैलाश मुनिया और उप सरपंच रौनक लुणावत रोड को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिसमें बाजना के ठिकरिया देवका रोड सिंगल पट्टी बना हुआ था, उस रोड को डबल पट्टी बनाने को लेकर सांसद गुमान सिंह डामोर ने सितंबर 2021 को भूमि पूजन किया था। उन्होंने रोड को लेकर ये कहा था कि सिंगल पट्टी रोड जो बना हुआ है उसे डबल पट्टी बनाया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और रोड का सिंगल निर्माण कार्य चालू रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में फाल्गुन मास की सोमवती अमावस्या मेले में भगवान श्री कामदनाथ के दर्शन और 5 किलोमीटर की कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए लाखों श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रही। तीर्थयात्रियों द्वारा चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान करते हुए भगवान श्री कामदनाथ का दर्शन कर परिक्रमा लगाई जा रही है। बावजूद इसके पिछली बार की सोमवती अमावस्या की तुलना में श्रद्धालुओं की भीड़ कम आंकी जा रही है। खबर यूपी से है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्य हाथ में काली तख्तियां लिए नारे लगाते रहे। बता दें आपको कि सदन में तो राज्यपाल गो बैक के नारे भी लग गए। हालांकि नारेबाजी और शोर शराबे के बीच उपराज्यपाल, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की स्थितियां यहां पर नजर आई, उससे कहीं ना कहीं हंगामा देखा गया और इसी हंगामे के बीच में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने धरना भी दिया और साथ ही साथ सरकार पर कई सारे योजनाओं को लेकर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधान भवन के सामने भी जमकर विरोध किया। विरोध के दौरान विधानसभा के मार्शल और सुरक्षा कर्मियों से विधायकों की नोकझोंक हुई, बल्कि कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा कि मार्शल ने विधायकों को गोद में उठाकर विधान भवन से बाहर करने की कोशिश की तो विधायक वहां धरने पर ही बैठ गए।
और यूपी के बांदा में कबाड़ की दुकान पर पुलिस ने छापेमारी कर सरकारी किताबें बरामद की है। हैरानी की बात तो यह है कि इन किताबों को स्कूल में बच्चों को बांटा जाता था, लेकिन बच्चों को बांटने की बजाय इन किताबों को कबाड़ में बेच दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये काम किसका है और किसने इसे अंजाम दिया है। और यूपी के हमीरपुर में श्री फेरन निषाद सेवा समिति लखनऊ की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की 13 बेटियों की शादी कराई गई। इसके साथ ही गृहस्थी का सारा सामान भी दिया गया। आयोजनकर्ता ने बताया कि समाज के जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर हैं, उन परिवार की बेटियों की शादी इस सम्मेलन के माध्यम से कराई गई है। इस तरह के कार्यक्रम से परिवार पर खर्च का बोझ नहीं पड़ता है। साथ ही कम खर्च में समिति के माध्यम से शादी की जाती है। यूपी के कासगंज में सामूहिक विवाह समारोह का मजाक ही बना डाला। दरअसल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में एक ही परिवार के 2 जोड़ों की दोबारा शादी कराई गई। यह सब सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए का फायदा उठाने के लिए पति पत्नी ने बताया जा रहा है कि यह पूरी साजिश रची और इस कार्यक्रम के तहत 93 हिंदू जोड़ों की शादी कराने के साथ साथ एक मुस्लिम जोड़े का निकाह भी कराया गया। दोबारा शादी किए जाने की जांच करने की बात आला अधिकारी कर रहे हैं। कासगंज में सोमवती अमावस्या के मौके पर हरपदी गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दूर दराज से आए लोगों ने आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ पूजा अर्चना की। सोमवती अमावस्या को देखते हुए गंगा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बल्कि पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं को भी देख रहे थे। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही कार में भीषण आग लग गई। और यूपी के शाहजहांपुर में लापता 7 साल के मासूम बच्चे का शव खून से लथपथ गेहूं के खेत में मिला। शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा लापता हो गया था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के सुल्तानपुर में सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई है, जबकि बाइक सवार और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। फिलहाल घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी मिली है कि लखनऊ वाराणसी हाईवे पर संतलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाइक से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर यह दर्दनाक हादसा हो गया। तो रफ्तार का एक कहर देखा गया उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार आए और दर्दनाक हादसा हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।